जोहार दोस्तों, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज विशेषकर हम जेएसएससी सीरियल के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं जो सबूतों को लेकर है। सबूत कैसे रखे गए, कहाँ दिए गए और सबूतों के मायने क्या है। ठीक है, और किन सबूतों को छुपा कर रखा गया है। ठीक है, किस लिए रखा गया है, इसको आज हम जानेंगे। हालांकि आप वीडियो को अंत तक बने रहे। आज ऐसी चीज की हम चर्चा करेंगे, ऐसे खुलासे करेंगे जो आज तक हमने वीडियो में अभी तक किया भी नहीं और कोई किसी ने किया, इस बात की चर्चा नहीं की है। और आज हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और चीजों को समझें। तो आज मेनली हम बात करने वाले हैं सबूत को लेकर के। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि जैसा कि सबको पता है कि सबूत सौंपे गए, सीआईडी को दिए गए सारे सबूत, जो भी चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टाग्राम चैटिंग, जो भी था, वीडियो था, है ना, ये सारी चीजें दी गई और भरोसा, कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया गया। दूसरी चीज की कुछ रिपोर्ट्स, कुछ जो सबूत थे, पहले बार यानी कि जब याचिका बन रहे थे, हाईकोर्ट जब गए थे, उस समय भी कुछ सबूतों को हाईकोर्ट में भी दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट की अपनी कोई जांच एजेंसी ऐसी नहीं है, उनके पास मात्र एक जांच एजेंसी यदि कहा जाए तो वो सीबीआई है। ठीक है, हाईकोर्ट जो है सीबीआई को रिकमेंड करती है अपने सबूतों के आधार पे। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे सबूत को लेकर के। तो सबूत की मेन बात क्या है उसको थोड़ा जानिए और समझिए। जैसा कि पता है कि जब सीआईडी को सारे सबूत सौंपे गए, ठीक है, जितनी भी सबूत थी, जो आप नेतृत्व करता जो है, आपके जो लीडिंग रोल में है, जो जिम्मेवारी उठाए हैं इस मुहिम को, इस लड़ाई को, कहीं ना कहीं उनका यदि कहा जाए तो यदि 1% भी सच्चाई है, और होगा भी, क्यों नहीं होगा, 1% सच्चाई भी हो सकती है, यदि होता है तो फिर ये जायज है, लड़ाई जायज है उनकी। और कहा गया है, आप सुने होंगे कि यदि एक झूठ के चलते यदि एक बहुत बड़े समूह को यदि एक न्याय मिल जाता है तो वो झूठ नहीं कहलाता। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि सीआईडी को जब जांच सौंपी गई थी तो 10 या 15 दिनों बाद 10 से 15 दिन के बाद प्रिंट मीडिया में, यानी कि न्यूज़पेपर में, जैसे प्रभात खबर, दैनिक भास्कर में एक पेपर में न्यूज छपा, फ्रंट लाइन बना कि जो है सभी जो साक्ष्य थे वो कोई भी साक्ष्य पेपर लीक से नहीं पाए गए, कोई भी मामला ऐसा नहीं आया, जितने भी सबूत सौंपे गए थे वो निराधार है। अब लोगों में क्या हुआ कि खलबली मचने लगा। लोगों ने कहना स्टार्ट किया कमेंट्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए कि नहीं, सारे सबूत जो है सीआईडी को नहीं सौंपने थे, सारे सबूत जो है नहीं सौंपने थे और इतनी भरोसा नहीं करना था सीआईडी पे, क्योंकि सीआईडी जो है वो सरकार की जांच एजेंसी है, हमें पहले से भरोसा नहीं था। यही ऐसा ही कुछ हो गया, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा भी सुनने को आया। अब सब कुछ लूट गया। तो कुछ लोगों ने फिर लोगों को सांत्वना देने के लिए वीडियो बनाए और उसको वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, शेयर किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत ये है, समझिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 15 दिनों के बाद ये चीज आया और 15 दिनों के बाद ही सुनने को मिला कि नहीं, सो एक और जो है हमारा एविडेंस जो है, एक और एविडेंस जो है वो रखा गया है, संरक्षित रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है, ताकि सीबीआई हमें सीबीआई तक पहुंचा सकता है। तो क्या दोस्तों, क्या ऐसा है? तो जहां तक हमें मालूम है, एक मतलब कि ये लड़ाई ऐसी थी कि लोगों को यूनाइट करके रखना बहुत जरूरी था, और इस यूनिटी को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा बोल दिया गया कि अभी भी एक एविडेंस है, ताकि बच्चे निराश ना हो। ठीक है, बच्चे निराश ना हो। मैंने पहले बताया कि एक झूठ यदि आपको न्याय दिला सकता है तो वो झूठ नहीं है। इसीलिए इस चीज को बोला गया कि मेरे पास एक एविडेंस और है जो सीबीआई तक जा सकता है, मैंने उसे नहीं सौंपा है। ठीक है, आपको पता होगा, इसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, जो भी हो, XYZ जो भी हो, ठीक है, हम इसका खुलासा नहीं करना चाहते, सब वाकिफ हैं इन बातों से। तो ये चीजें की गई ताकि लड़के जो है वो बिखरे नहीं और लड़ाई में शामिल रहे। ऐसा बोलने से
ताकि उनको लगेगा कि नहीं एक एविडेंस है, चलो सब कुछ ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो वक्त बताएगा। वक्त आ ही गया है, महज 3 दिन। ठीक है, पता है हमको कि आपकी हार्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रही होगी, सबकी हार्ट जो दिलो दिमाग में जो चल रही है उथल पुथल, ठीक है, वो काफी ही ये होने वाला है। तो चलिए हम बात करेंगे। तो ये चीजें थी, हमें जानकारी था जो उसको मैंने शेयर किया। हालांकि ये जरूरी था, ठीक है, ये जरूरी था, क्योंकि देखिए भाई बहुत बड़ी लड़ाई है, आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई झारखंड में कहा जाए पेपर लीक के मामले को लेकर या न्याय दिलाने के लेकर के मामले को लेकर, तो ऐसा करना हमें लगता है कि उचित था। ठीक है, ताकि फंडिंग भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक हम कह सकते हैं कि इसका एक और मोटिव था कि फंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो, फंडिंग होना भी चाहिए। फंडिंग ऐसी प्रक्रिया है, जब तक फंड आएगा नहीं तब तक आप केस को लड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, एक अच्छे वकील हायर करने के लिए हमें एक मोटी रकम की जरूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, सब कुछ हो जाए, जो कुछ हो, ठीक है, एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए, चाहे वो जेन्युइन कैंडिडेट हो, सिलेक्टेड हो, नॉन सिलेक्टेड हो, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यदि कोर्ट का मामला है, मामला कोर्ट में गया है, तो एक ऐसा फैसला आना चाहिए जो सबके हित में हो और सबको देखते हुए हो। ऐसा फैसला हो जो कि ये मामला मतलब लंबा ना हो, ठीक है, सबके हित में हो। क्योंकि देखिए ये फंसा रहना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात होगी, झारखंड के बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगी। ये लंबा ना होना चाहिए और मामला जो है कुछ ना कुछ निकल के आना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि 26 मार्च को ही आ जाता तो बेहतर होता। ये हमारी और आपकी राय नहीं है, हालांकि डिसीजन मेकिंग का चीज है। हाईकोर्ट के पूरी मामले जाने के बाद भी वो डिसीजन के लिए वक्त लेते हैं और एक खाली डेट जो भी अपने हिसाब से जो भी खाली डेट एक होता है, ठीक है, कोर्ट में तो बहुत सारे मामले होते हैं, तो जो भी नजदीकी डेट होगा उसमें आपको ये डेट दिया जा सकता है। कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी चांस है, ठीक है, पूरी चांस है, पूरी उम्मीद है कि एक डेट और आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आपकी राय क्या है इस वीडियो के माध्यम से आप बताएं, कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।